हेलो स्टूडेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है स्ट्रीमलाइन। कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है। ठीक है, हमने स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, हमने यूलेरियन और लैग्रांजियन अप्रोच भी देख ली। तो हमने यूलेरियन और जो फ्लो अप्रोच है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, तो जो फ्लो अप्रोच है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में वो हमारे पास दो टाइप की होती हैं। दो तरीके से हम फ्लो के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला आपका होता है लैग्रांजियन अप्रोच था हमारे पास, और दूसरा क्या था, यूलेरियन। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था, लैग्रांजियन और यूलेरियन। तो लैग्रांजियन अप्रोच क्या करती है, ये आपके पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आपका कोई भी पार्टिकल्स है तो पॉइंट टू पॉइंट टाइम के साथ वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लोकस को फाइंड आउट करते हैं हम। ठीक है, तो उसके क्या करते हैं, लोकस को फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि यदि मान लीजिए आपका कोई पार्टिकल यहाँ है तो कुछ टाइम बाद वो यहाँ है, कुछ टाइम बाद वो यहाँ है, कुछ टाइम बाद यहाँ है, कुछ टाइम बाद यहाँ है, ऐसी टाइम बीतता है कि वो पार्टिकल आपका आता है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से जोड़ देते हैं और हमें एक लोकस मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है आपकी, ये जो लैग्रांजियन अप्रोच है, ये लैग्रांजियन अप्रोच पार्टिकल मैकेनिक्स के लिए ठीक है, क्योंकि पार्टिकल मैकेनिक्स क्या करते हैं, कभी भी उनका पार्टिकल्स का फ्लो के दौरान कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। पार्टिकल मैकेनिक्स में सॉलिड जो पार्टिकल मैकेनिक्स होती है, सॉलिड पार्टिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स आपके हैं उनका जो शेप है वो चेंज नहीं होती। लेकिन जब फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बात करेंगे, फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे, तो एट डिफरेंट टाइम हमारा जो फ्लो है, जो फ्लूइड पार्टिकल है वो डिफॉर्म होता रहेगा कंटिन्यूसली। तो क्या है, उसके जो पाथ है उसको ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यूलेरियन अप्रोच आई। तो यूलेरियन अप्रोच में हम क्या करते हैं, यूलेरियन अप्रोच में क्या करते हैं, हम उसके पाथ को ट्रैवल ना देख करके, यानी उसके पाथ को ना देख के हम उसकी पोजीशन फोकस करते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक पोजीशन ने ये फिक्स कर दी, तो इस पोजीशन पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से पास होंगे, तो जो फ्लूइड पार्टिकल पास होंगे इस पोजीशन से, तो वहाँ पर हमें उसकी वेलोसिटी, ठीक है, उसका नेचर आपका पता चल जाएगा। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है फ्लूइड पार्टिकल की, उसका जो नेचर है वो हमें पता चल जाएगा। या तो हम क्या करें, फ्लूइड पार्टिकल्स, या फिर हम क्या करें, फ्लूइड में कोई ट्रेसर इंजेक्ट कर दें, तो वो ट्रेसर जहाँ पर जैसे पहुँचा फ्लूइड पार्टिकल, तो जो ट्रेसर की वेलोसिटी होगी वो आपके इस पॉइंट पर उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी। तो यूलेरियन अप्रोच में क्या करते हैं, हम एक पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जो फोकस हमारा रहता है वो हमारा पोजीशन पर ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लैग्रांजियन और यूलेरियन अप्रोच थी फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा क्या है, स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन क्या होती है, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इमेजिनरी लाइन होती है। एक क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स, जिनको हम फ्लो को विजुलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इमेजिनरी लाइन्स होती हैं और इनका जो एग्जिस्टेंस है रियलिटी में नहीं होता है। इनका जो एग्जिस्टेंस आपका रियलिटी में नहीं होगा। तो जो आपकी स्ट्रीम लाइन्स हैं, तो ये स्ट्रीम लाइन्स क्या हैं, स्ट्रीम लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। आपकी क्या है, ये इमेजिनरी लाइन्स, जिनका क्या है, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं, रियलिटी में ये क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी में एग्जिस्ट आपकी नहीं करेंगी, एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये आपकी जो रियलिटी है उसमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो जो भी आपका स्ट्रीम लाइन्स है वो क्या बताएगी हमारे लिए, तो स्ट्रीम लाइन्स के लिए मान लीजिए एक तरीके से आपका एक कर्व है, फ्लो पैटर्न है, ठीक है, फ्लो फील्ड आपके पास है। ठीक है, तो मान लीजिए इस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो एक ये पॉइंट आपके पास, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन क्या करती है, अगर हम कोई टेंजेंट स्ट्रीम लाइन से अगर ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस पॉइंट के लिए एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी, एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी वेक्टर के लिए। ठीक है, तो
आपका क्या है कि स्ट्रीमलाइन क्या है, ये ऐसी लाइन होती हैं जो आपकी क्या है एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट पर, मान लीजिए ये इंस्टेंट आपके पास है, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या करती हैं, स्ट्रीमलाइन एट एनी पॉइंट, यानी ये मान लीजिए आपने इंस्टेंट ले ली, तो इस इंस्टेंट पर क्या होगा, जो स्ट्रीमलाइन होगी वो उस पॉइंट के लिए क्या करेगी, एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो मेन हमारा फोकस क्या है कि जो स्ट्रीमलाइन क्या करती हैं, उस पॉइंट के लिए एक वेलोसिटी वेक्टर को बताती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं स्ट्रीमलाइंस वह लाइन होती हैं जो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्ट्रीमलाइंस उस स्ट्रीमलाइन क्या है, यानी कि स्ट्रीमलाइन वह लाइन होती हैं जो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्ट्रीमलाइंस उस पॉइंट के लिए एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, करती है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइंस आपकी क्या है, सच लाइंस एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, टेंजेंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट ए वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करें, फिगर रिप्रेजेंटेशन स्ट्रीमलाइंस का, तो मान लीजिए आपके पास कोई फ्लो फील्ड है, ठीक है, और आपको बताया कि स्ट्रीमलाइन क्या होती है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, यानी मान लीजिए ये टाइम आपके पास अलग है, यहाँ पर टाइम अलग है, ठीक है, यहाँ पे टाइम अलग है, यहाँ पे टाइम अलग है पार्टिकल का, फ्लूइड पार्टिकल का, यहाँ पे टाइम अलग है। मतलब कि जो फ्लूइड पार्टिकल आपके यहाँ फ्लो कर रहे हैं इस स्ट्रीमलाइन पर, उन सभी का टाइम क्या है, अलग अलग है। यहाँ डिफरेंट टाइम पे पहुंचा है, यहाँ डिफरेंट पे, यहाँ डिफरेंट पे। तो एट इंस्टेंट ऑफ टाइम स्ट्रीमलाइन क्या करती हैं, किसी भी पॉइंट पे क्या करती हैं, अगर हम किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक टेंजेंट क्या होगी, स्पर्शरेखा, एक टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगी, उसके एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी, एक वेलोसिटी वेक्टर को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। ये आपका क्या है, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आया कि आपकी स्ट्रीमलाइन क्या है। तो स्ट्रीमलाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस बिंदु के लिए, उस बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्शज्या, टेंजेंट, उस बिंदु से या उस पॉइंट से खींची जाने वाली टेंजेंट एक क्या करती है, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। यानी जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट के लिए, वो उसके लिए क्या है, एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि आपकी स्ट्रीमलाइंस है वो क्या क्या होती है। अब क्या होती है, एट डिफरेंट पॉइंट, मतलब प्रत्येक अलग अलग पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स आपके हैं वो डिफरेंट पॉइंट हैं, तो आपके जो पॉइंट डिफरेंट है तो आपको जो स्ट्रीमलाइन मिलेंगी वो भी आपको क्या मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि आपका एट डिफरेंट पॉइंट, एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम या डिफरेंट टाइम, डिफरेंट पोजीशन एट डिफरेंट पॉइंट्स, we get different streamline, ठीक है। तो आपको क्या है, डिफरेंट स्ट्रीमलाइन मिलेंगे जब आपका फ्लूइड क्या है, फ्लो कर रहा है। लेकिन
यदि आपका क्या है जो फ्लूइड है वो क्या है स्टैटिक पोजीशन में है या स्टेडी कंडीशन में है, तब क्या होगा, जब आपका फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एट स्टेडी पोजीशन, जो आपका फ्लूइड क्या है आपका स्टेडी, यानी कि उसमें चेंज क्या हो रहा है टाइम के साथ नहीं हो रहा है। स्टेडी फ्लो क्या होता है, जो टाइम के साथ क्या हो, चेंज ना हो। ठीक है, आपके टाइम के साथ फ्लूइड में कोई भी चेंज स्टैटिक पोजीशन में है, तब क्या होगा, तब आपको उस केस में क्या होगा, जो स्ट्रीम लाइन्स मिलेंगी वो सभी पॉइंट्स पर एक जैसी मिलेंगी। ठीक है, अगर कोई पॉइंट्स की आप बात करेंगे तो स्ट्रीम लाइन क्या है, सभी पॉइंट्स पर आपको एक जैसी वो मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तब स्ट्रीम लाइन्स सभी पॉइंट्स पर सेम होगी। ठीक है, यानी अगर स्ट्रीम लाइन आप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रीम लाइन जो क्या होगी वो सभी पॉइंट्स पर एक जैसी होंगी। तो मतलब कि अगर स्टेडी पोजीशन में आपका फ्लूइड है तो उस केस में आपको क्या करना है, हमारी जो सेम स्ट्रीम लाइन मिलेगी। तो अब स्ट्रीम लाइन्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपकी जो स्ट्रीम लाइन्स है वो भी क्या है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स मूवमेंट है उसमें है। ठीक है, पॉइंट्स टू पॉइंट आप क्या करते हैं, जो वेरिएशन है वो देखते हैं। तो ये आपका ये पॉइंट था यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे था, कई पॉइंट्स होते हैं, पीछे मैंने 3 इसलिए लिए क्योंकि ज़्यादा उसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एक पॉइंट ये रहा, एक स्ट्रीम लाइन ये रही, एक आपकी स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इसको ये क्या है, एक तरीके से लोकस ही तो है, हम भी तो फ्लूइड पार्टिकल को देख रहे हैं। तो एक लाइन ड्रॉ करी है हमने, तो हमने क्या किया, एक लोकस को फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो लोकस को हमें क्या करना है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमें स्ट्रीम लाइन की एक इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं P1, पॉइंट आपका ले लेते हैं P1, हियर वी टेक अ पॉइंट P1। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट P1 यहाँ पर ले लिया। अब पॉइंट P1 हमने ले लिया, तो पॉइंट P1 क्या है, यहाँ पर ये P1 पॉइंट क्या है, कि स्ट्रीम लाइन पर लोकेटेड है। P1 किस पर लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन स्ट्रीम लाइन। आपका पॉइंट P1 किस पर लोकेटेड है, स्ट्रीम लाइन पर आपका ये पॉइंट P1 लोकेटेड है। अब आपका पॉइंट P1 लोकेटेड है, तो मतलब क्या है, तो P1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फ्लूइड पार्टिकल, आपका जो फ्लूइड पार्टिकल में फ्लो कर रहा होगा, तो आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है वो P1 लोकेशन पर लोकेटेड है। तो इसका मीनिंग यही हुआ दैट इज फ्लूइड पार्टिकल लोकेटेड एट पॉइंट P1, यानी कि इस पॉइंट P1 पर आपका फ्लूइड पार्टिकल लोकेटेड है। ठीक है, आपका फ्लूइड पार्टिकल क्या है, लोकेटेड है। अब हम क्या करते हैं, अब कोई ऐसा पॉइंट हम लेते हैं, अब जैसे आपका फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से पास हुआ और दूसरा फ्लूइड पार्टिकल पास होगा, तो क्या अगर बहुत सारे, मान लीजिए आपने पॉइंट P1 यहाँ ले लिया, या पॉइंट P1 आपने यहाँ ले लिया, या P2 यहाँ ले लिया, या P3 जो भी है ले लिया, तो आपका क्या है, जब फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा होगा तो उससे जो भी फ्लूइड आते रहेंगे उससे कोइंसिडेंस करते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या करते रहेंगे, कोइंसिडेंस, मतलब इससे वो पास होते हुए जाएंगे वो। ठीक है, एक ही जगह से निकलते हुए वो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम ऐसे फ्लूइड पार्टिकल को देखेंगे। दोबारा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम ऐसे फ्लूइड पार्टिकल को देखेंगे जो आपका पॉइंट P1 के बिल्कुल क्वाइट क्लोज। ठीक है, ये आपका क्या था, यहाँ पर पॉइंट P1 था। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे फ्लूइड पार्टिकल देखेंगे जो P1 के बिल्कुल पास में है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका P2,
ठीक है, आपका क्या है पॉइंट P2। तो जो P2 पॉइंट है वो आपका P1 के क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्वाइट क्लोज है, बहुत ज़्यादा पास में है। ठीक है, आपका पॉइंट P1 के पास ही बहुत ज़्यादा क्वाइट क्लोज है। ठीक है, यानी कि आपका क्या है P2 क्या है, P2 इज क्वाइट क्लोज, मतलब बहुत पास है। P2 क्या है, P1 के बहुत पास है। P2 इज क्वाइट क्लोज टू पॉइंट P1। ये आपने क्या किया, P1 पॉइंट के पास आपने क्या किया, P1 पॉइंट के पास एक P2 पार्टिकल लिया जो बिल्कुल P1 के पास में है। हमें एक इक्वेशन ड्रा करनी है, उस इक्वेशन के लिए हम ये सब चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने फ्लूइड पार्टिकल P2 यहाँ पास में ले लिया। अब क्या होगा इसमें, अब P1 और P2 क्या है आपके, P1 और P2 आपके वेक्टर हैं, पॉइंट पार्टिकल है। ठीक है, तो P1 और P2 है, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो एक वेलोसिटी वेक्टर द्वारा या फिर पोजीशन वेक्टर द्वारा, सॉरी, इनकी जो P1 और P2 है, इनकी जो डिस्टेंस है उसको हम एक पोजीशन वेक्टर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम dr कहेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, P1 एंड P2 वेक्टर की पोजीशन में चेंज dr वेक्टर के द्वारा शो करते हैं। dr पोजीशन वेक्टर के द्वारा, dr वेक्टर के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसकी जो पोजीशन है, इन दोनों पॉइंट्स की जो पोजीशन है उसको हम, इन दोनों पॉइंट्स की जो लोकेशन है वेक्टर्स की, उसको हमने एक dr वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसको हमने एक dr वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया हमने, dr वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। यानी आपको पता है कि स्ट्रीमलाइन क्या बताती है, उस पॉइंट के लिए वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया। और इन दोनों पॉइंट्स की, ये जो पॉइंट्स P1 और P2 हैं, ये दोनों कितने दूरी पर हैं, तो उसको हमने क्या किया, एक dr वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो dr वेक्टर है वो क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो dr है आपका, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि बहुत पास में है ना, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा आपका क्या है, स्मॉल है। तो मतलब क्या हुआ, यदि इसका हम इसमें डेल्टा r टेंस टू 0 ले लें, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं, बहुत ही ज़्यादा पास है, बहुत ही ज़्यादा कम दूरी है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कोइंसिडेंस कर जाएंगे, कोइंसाइड। ठीक है, आपके ये क्या है, एक दूसरे पर पॉइंट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये पॉइंट P2 P1 पर ही यहीं पे आ जाएगा अगर आपके dr वेक्टर 0 हो गया तो। ठीक है, आपने dr को अगर 0 कर दिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपने अगर dr को 0 कर दिया तो इस dr बहुत छोटा है, तो dr तो डेल्टा r टेंस टू अगर 0 ले लेंगे तो जो P1 पॉइंट, जो P2 पार्टिकल आपका है फ्लूइड, वो भी क्या है, P1 पर आ जाएगा। तो ये क्या है, इन दोनों में जो पोजीशन, जो दूरी डिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, तो मतलब क्या है, जो मतलब क्या है, ये अगर एक दूसरे से पास आ गए तो इन दोनों के बीच में क्या है, इनकी पोजीशन है ये, तो ये भी क्या है, ये भी पॉइंट्स आपके क्या है, स्ट्रीम लाइन पर है, ये भी पॉइंट्स क्या है, स्ट्रीम लाइन पर है, तो भी ये क्या करेंगे, एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ये। ठीक है, ये आपके क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन ही यही है कि आपका कोई भी पॉइंट अगर स्ट्रीम लाइन पर है और आप उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट क्या होती है, एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो P1 और P2 आपके क्या है, एक वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट यहाँ पर करने लगेंगे। ठीक, अब क्या है, अब हम देखेंगे इसकी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो आपका dr है,
जो आपका dr है और जो आपका वेक्टर v, जो dr है और जो वेक्टर v है उसमें क्या है, जो dr है वो क्या है, टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन, टू द स्ट्रीमलाइंस एट पॉइंट P1। ठीक है, तो P1 पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट आपका क्या है, dr वेक्टर, और V1 क्या है, ये भी क्या है, टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन एट पॉइंट P1। ठीक है, ये भी क्या है आपका पॉइंट P1 पर टेंजेंट है स्ट्रीमलाइन की, ये भी क्या है, जो कि पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत पास आ गए, तब क्या है जो आपका dr वेक्टर है वो भी आपका पॉइंट P1 पर आ जाएगा, v वेक्टर है वो भी, तो मतलब क्या है, ये क्या हो गए, एक पैरेलल वेक्टर हो गए, क्या हो गए आपके पैरेलल वेक्टर हो गए। ठीक है, और दो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक नल वेक्टर को शो करता है। ये तो आप मैथ्स में पढ़ा होगा कि आपने कि अगर कोई अगर a क्रॉस b वेक्टर आपके पास हैं, ठीक है, और पैरेलल वेक्टर है दोनों, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका नल वेक्टर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो हम इसमें इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक नल वेक्टर को क्या करता है, ये नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक नल वेक्टर को आपको रिप्रेजेंट कर देगा। तो क्या समझे हम इसमें से, तो मतलब कि आपका जो dr क्रॉस वेक्टर v दोनों पैरेलल वेक्टर है, इनका जो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो नल वेक्टर को शो करेगा। ठीक है, एक नल वेक्टर क्या करेगा, ये शो करेगा। अब हमें पता है कि आपका जो पोजीशन वेक्टर होता है r, जो आपका पोजीशन वेक्टर r होता है वो आपका किसके बराबर होता है, x ऑफ i कैप, y ऑफ j कैप, ठीक है, z ऑफ k कैप। ये आपका क्या होता है, एक आपका पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके i, j और जो k हैं वो क्या है, आपके यूनिट वेक्टर हैं। ये तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, वेक्टर्स कैलकुलस, उसमें सब कुछ है ये सब चीज़। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है dr, तो मतलब क्या हो जाएगा, dxi i कैप, dyj कैप, dz k कैप। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, dr वेक्टर का पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर दोनों को क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको किससे करते हैं, डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट से हमारा पॉसिबल रूप से उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है, तो अभी तो पहले साफ कर लूं। तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, ये आपके क्या है, यूनिट वेक्टर आ गए। अब आपके dx, dy और dz वेलोसिटी वेक्टर या वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u, y डायमेंशन में v और z डायरेक्शन में w, ये हम कंसीडर करते हैं। हमारे क्या है, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं, u ऑफ i कैप x डायरेक्शन में u x i, u y j, सॉरी, और यहाँ पर w z k। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्या है, एक नल वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है,
अब नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम क्या है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी इस तरीके से, डब्ल्यू डी वाई माइनस वी डी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी डब्ल्यू डी वाई और आपका वी डी जेड इज इक्वल टू 0। फिर डब्ल्यू डी एक्स, अब इस वाले की ये बात करते हैं, डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करेंगे हम वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। अब ये आ गई टर्म, ये वाला बात करेंगे तो ये सब 0, तो ये फिर इससे ये मल्टीप्लाई, इससे ये मल्टीप्लाई। तो पता है ना आपको, मल्टीप्लिकेशन का रूल्स तो पता ही होंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन आने वाली है। अब ये इक्वेशंस आ गई, तो इस इक्वेशन को अब क्या करेंगे हम, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और एक स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन को यहाँ से हम लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी करते हैं उसको। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशंस को, तो आपके पास आ जाएगा dx अपॉन u dy ओवर v और dz ओवर w, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन से आपको ये वाली जो इक्वेशन मिल जाएगी, इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में आपके, और ये कभी कभी डेरिवेशन भी आ जाता है स्ट्रीमलाइन के लिए, पूछ लेते हैं स्ट्रीमलाइन क्या होती है। तो आपको ये पूरा यहाँ तक इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन यहाँ पर आ चुकी है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल में आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन का न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, एक वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाई वेलोसिटी वेक्टर आपका दे रखा है, ठीक है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी आर इन मीटर पर सेकेंड एंड एक्स एंड वाई गिवन इन मीटर्स। ए की वैल्यू दे रखी है 0.3 सेकेंड इनवर्स। ऑब्टेन इक्वेशन इन इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो आपको इक्वेशन तो स्ट्रीमलाइन का पता ही है, तो यहाँ से हम पहले देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या है आपके पास। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या है, dx अपॉन u dy ओवर v और dz ओवर w, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है। अब इसको क्या करते हैं, हम ब्रेक कर लेते हैं इसको। वेलोसिटी वेक्टर x डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर ब्रेक कर, न्यूमेरिकल नोट कर लेना आप लोग। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, अब आपके पास dx अपॉन u है, तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर क्या दे रखा था, आपके पास axi, और क्या दे रखा था axi माइनस ay_j, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ से कैसे कंपेयर करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर uxi, ठीक है, और आपका uy_j प्लस uzk, सॉरी v और यहाँ w, ठीक है। अब इससे आप कंपेयर करेंगे तो ui bj, ठीक है, इस तरीके से ui bj प्लस wj। इससे आप जब कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी आपके पास ax, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस का ay, ठीक है, माइनस का ay, माइनस का ay। आपके पास आपने क्या किया, जो v था आपने क्या किससे कंपेयर किया, ui कैप से, vj कैप से, wk कैप से, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, जो u आएगा आपका, u की uxi में क्या है आपका, u की वैल्यू कितनी आई कैप के बाद, कितना रखा था आपका ax दे रखा है यहाँ से,
v आपका दे रखा है माइनस का ए वाई। ये हमारे पास चीज़ अवेलेबल है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, dx अपॉन यू dy ओवर v और dz ओवर w। ठीक है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको निकालना है, तो dx अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस के ए वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, dx a इंटू वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू डी वाई। ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे हम इसमें, आप लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। अब वेरिएबल सेपरेबल आप लगाएंगे तो डी वाई ओवर वाई डी एक्स ओवर एक्स, ये हमारे पास बचा। अब इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। निकालना है एल एन वाई हो जाएगा, ये एल एन एक्स हो जाएगा प्लस सी वन। तो जब सब करेंगे तो आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो जो आज का लेक्चर था, उस आज के लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन का डेरिवेशन किया, स्ट्रीमलाइन क्या होती है उसके बारे में बताया, उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। तो यदि आपको इस स्ट्रीमलाइंस में स्ट्रीमलाइंस है और आपका जो न्यूमेरिकल्स है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।